मेरे साथ है गजरू सागर मठ, बहुत पुराना प्राचीन मठ है, उसके मठाधीश हैं बाल भारती जी महाराज। हम इनके ठिकाने पे आए हैं। ये बीजेपी से दावेदारी भी कर रहे थे, किसी कारण से बीजेपी ने इनकी दावेदारी को नहीं माना, इनको टिकट नहीं दिया। इन्होंने अपने अनुयायी के कहने से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया, नामांकन दाखिल किया था, और उसके बाद अपने अनुयायी से मिलने के लिए बाहर की चले गए थे। आज ये वापस लौट आए, इन्होंने विड्रॉ किया है। पूछेंगे किस तरह। सबसे बड़ी बात है, स्पेशल इनके अनुयायी के कहने से ये चार्टेड से जैसलमेर पहुंचे। फ्लाइट इनकी कैंसिल हो गई थी, ये चार्टेड से जैसलमेर आके इन्होंने नामांकन जो है अपना वापस विड्रॉ किया है। और सबसे बड़ी बात है, भाजपा को समर्थन दे सकते हैं, इस प्रकार की ऐसी बातें की जा रही है। बाल भारती जी महाराज, स्वागत है आपका। आपको टिकट आप दावेदारी कर रहे थे और शायद किसी कारणवश भाजपा ने आपकी उसकी जो आवेदन पे विचार नहीं किया। हालांकि आपके पास काफी लंबा चौड़ा आपके पास अनुयायी का, वोटर्स का ही जो समर्थन हासिल था, तो पूरी क्या बात है, कुछ बताएं सर। पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ। सब जैसलमेर के 36 कौम लोगों ने मुझे कहा था कि बाप जी आपको, पहले तो मुझे टिकट के लिए लोगों ने कहा था कि आप टिकट मांगो, पार्टी आपको टिकट दे, हम सब लोग मिलकर आपको विधानसभा भेजेंगे। टिकटें होने के बाद यहाँ 36 कौम की मीटिंग हुई, सब लोगों ने यही कहा कि आप निर्दलीय फॉर्म भरो। मैंने कहा ठीक है, आप सबकी राय है, तो मैं तो नामांकन रद्द कर दूंगा, लेकिन आप सबकी राय है तो सब लोगों ने राय दी हाँ करो। समय काफ़ी लंबे समय चलता चलते बातें, कई लोगों ने आज सब लोगों की मीटिंग दी। कल से मैं लोगों की राय ले रहा था, सबने ये कहा बाप जी आज अपना समय नहीं है, आज आप रुक जाओ, समय थोड़ा आ जाए, उसके बाद अपन तैयारी करेंगे और सब लोग मिल के जैसलमेर के अंदर नया इतिहास रचेंगे। तो कई लोगों के 36 गाँव के फ़ोन आ रहे थे, सब लोगों का समर्थन भी था। कई लोगों की आज भावना भी ठेस पहुँचा कि यार सही नहीं हुआ, गलत हुआ है। कई लोग ये भी चाहते थे कि बाप जी अभी समय बड़ा अपने पास, अभी मिलकर अपन युवा सब है, जैसलमेर का भविष्य बनाएंगे और भारत का भविष्य बनाएंगे। तो मैंने आज नामांकन वापस ले लिया। तो सब लोगों के सहयोग से सबने यही कहा कि आप वापस ले लो और आने वाले समय में मिलकर जैसलमेर का नया इतिहास रचेंगे। तो अभी आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसके साथ जाएंगे और किसको किसके साथ मतलब जिताने को प्रयास करेंगे, क्योंकि आप खुद एक संत है और संतों की भूमिका देश के विकास में आती है। देखो मैं तो एक संत हूँ, मैं बीजेपी विचारधारा से हूँ, तो मैंने तो बीजेपी को सपोर्ट किया है। मेरे भगत है, उन सबको मैंने ये कहा आप सबकी भावना मेरे से जुड़ी हुई थी। आप सब लोग इस ठिकाने का अनुयायी थे, सब ठिकाने के भगत थे, 36 कौम के लोग थे। मैंने कहा आपकी जो विचारधारा है, मैं मिल के पार्टी के साथ आपके पास आऊँगा, आपकी विचारधारा आपको अच्छा लगे तो आप सब लोग हमारे को समर्थन दीजिए। जो आपकी विचारधारा, मेरा कोई जोर दबाव आपके ऊपर नहीं है, आपने मुझे तन मन धन से सपोर्ट किया है, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आपके अंदर भी दर्द है, मेरे अंदर भी दर्द है, अपन सब मिलकर जैसलमेर के अंदर नया इतिहास रचेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपन सब मिलकर अगली बार अपन टिकट लेके आएंगे और सब मिलकर जैसलमेर के अंदर नया इतिहास रचेंगे। आप सबसे आभार, आपका धन्यवाद है कि आप सबने मुझे सबने मिलकर 36 कौम के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। बीजेपी ने क्यों नहीं आपकी इस पे आवेदन पे आपको विचार किया, क्योंकि आपके पास तो जबरदस्त ओबीसी ग्रुप और भी 36 कौमों का समर्थन हासिल है। बीजेपी अब करेगी, बीजेपी आने वाले समय में बीजेपी करेगी। 36 कौम की भावना है, लोगों ने कह दिया कि अगली बार हमें संत चाहिए जैसलमेर के अंदर, सब लोगों की भावना है। और अगली बार मैं ये कह रहा हूँ, विश्वास कराता हूँ आप सब लोगों को, अपन मिलकर जैसलमेर के अंदर नया इतिहास रचेंगे। किस तरह मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, किस तरह भगवा जो है पूरा एक देश के विकास में और देश में जो विचारधारा है हिंदुत्व की, सनातन की विचारधारा के साथ आप जाएंगे। मोदी जी इस देश के तपस्वी है, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आज देश, भारत के देश देखो क्या, भारत बहुत अच्छे राह पे चल रहा है। आने वाले समय में भारत का बहुत बड़ा इतिहास होगा और भारत एक विश्व कंट्री बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। हम सब लोग ये चाहते हैं कि भारत के अंदर भारत विश्व गुरु बने। हम सब लोग मिलकर मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, यही कहना चाहता हूँ जी। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ से गए थे और वापसी में आपकी फ्लाइट कैंसिल होगी, उसके बारे में फिर चार्टर्ड लेके आए, तो वो सब किसने किया? ये तो गजरू सागर ठिकाने के शिष्य है, लोगों की इतनी आस्था है, चार्टर क्या हो चाहे वो कर सकते हैं। लोगों की इतनी आस्था थी कि बाबू जी आप कैसे करके जैसलमेर आओ, आपको जो चाहिए हम करने के लिए। मेरे पास तो भगत ही है, मैंने पहले भी कहा था, मैं तो संत हूँ, फकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो मेरे शिष्य है ठिकाने के, उन सब की आस्था जुड़ी हुई है। उनके पास भगवान की, माँ लक्ष्मी की कृपा है, कोई चीज़ की उनके पास कमी नहीं है, तो उनके सबके सहयोग से मैं यहाँ आया हूँ जैसलमेर। फ्लाइट कैंसिल हो गई थी आज आपकी? हाँ, फ्लाइट कोई कारण से कैंसिल हो गई थी, तो फिर आपको स्पेशल चार्टर्ड लेके आपको यहाँ आना पड़ा जी, तब आके ये विड्रॉ किया आपने जी। और एक महत्वपूर्ण बात, आज आपके साथ कई लोगों ने मिसबिहेव भी किया। जब आप नामांकन विड्रॉ कर रहे थे, कई लोगों ने आपके साथ छीना झपटी या मतलब एक थोड़ा सा दुर्व्यवहार वाली बात आई है। ऐसे कुछ नहीं रहा, लोगों की भावना थी, मैं उन सब लोगों की भावना का सम्मान करता हूँ।
उन लोगों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है कि बाप जी हम आपके साथ हैं, आप चिंता कहीं को कर रहे थे। लेकिन कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी बनती है, वो भी सब लोग घर खींचती है। मैं तो संत हूँ, फकड़ हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होना था। आप सबके सहयोग से, मैंने पहले भी कहा था कि आप सब लोग चाहोगे तो कुछ होगा। अब आप सबकी मर्जी है, आप सबका निर्णय है। हम सब लोग मिलकर जैसलमेर के अंदर नया इतिहास रचेंगे। लोगों का एक प्यार था, लोगों का प्रेम था कि कैसे करके बाप जी के पास जाए, बाप जी से मिले। ये लोगों की खुशी थी, लोगों के अंदर इतना भाव था, कैसे करके मिले, तो प्रेम था। ये तो ऐसी कोई बात नहीं, तो अफवाह है सब लोग। देखो ये तो चुनाव है, कई बातें आएंगे कहीं जाएंगी। लोगों को हम प्रेम था, ये जैसलमेर वासियों का मुझे इतना लोगों ने प्रेम दिया है कि मैं जैसलमेर लोगों, जनता का, मेरे जैसलमेर के परिवार का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया। मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं आपके लिए क्या कहूँ। आप नाराज हो कि मुंबई क्यों चले गए? मैं तो भक्तों के पास गए थे, मेरे वहाँ शिष्य रहते, कई भक्तों के मकानों के मूर्त थे, वहाँ गया था। कई लोगों ने कहा आप जी एक बार हम यहाँ आ जाओ, हम सब लोग मिलके आपका सहयोग करेंगे, इस कारण गया था। बाकी तो दूसरे को काम नहीं था मेरा। तो ये तो देखो, ये राजनीति समय है, कई बातें होंगी, कई होंगी। चुनाव ऐसे चलते रहते हैं, लोग आरोप लगाएंगे, प्रति आरोप चलते रहेंगे। सब लोग इस ठिकाने के साथ है, सब लोगों की इस ठिकाने से आस्था जुड़ी हुई है, ये आस्था हमेशा रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आप एक अंतिम बात कहूंगा, कांग्रेस कहते कि आप, ये आरोप लगे थे कि कांग्रेस ने आपको मोटिवेट किया था कि आपको उठा, आप ये नॉमिनेशन फॉर्म भरे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब अफवाह है। मैं कह रहा हूँ चुनाव के समय में कई अफवाह आती है, ये सब अफवाह है, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे 36 कौम के लोगों ने कहा था, और आज भी 36 कौम के लोगों ने मुझे कहा है। लोगों ने कहा, लोग नाराजगी तो होती है लोगों के अंदर, भगत थे वो सब दिल से जुड़े हुए थे। लेकिन मैंने उनको समझाया, उन्होंने कह दिया कि बाप जी आने वाले समय में सब मिलकर आज से अपन तैयारी करेंगे और 5 साल अपने मेहनत करके और जैसलमेर के अंदर ऐसा इतिहास रचेंगे और भारत विश्व गुरु बनाएंगे और जैसलमेर का नाम ऊपर करेंगे। सबका निर्णय है, मेरा निर्णय जो है, जो भक्तों का निर्णय होगा, जो जो कहेंगे वो हम सब लोग मिलकर करेंगे। ये थे गजरू सागर मठ के मठाधीश बाल भारती जी महाराज, जो कह रहे थे टिकट न मिलने से थोड़े बाद इनको, इनके अनुयायी को, इनको खुद को भी नाराजगी लगी थी। क्योंकि इनका ये कहना है कि लोगों की और इनके जो इनके फॉलोअर्स थे, इनके जो अनुयायी थे, उनके दबाव से कहने से ये वापस आए। हालांकि आज फ्लाइट इनकी कैंसिल हो गई थी, स्पेशल चार्टेड भेजा गया, स्पेशल इनको जयपुर से निकली फ्लाइट से, मुंबई से जयपुर नॉर्मल फ्लाइट से आए, उसके बाद जयपुर से यहाँ पे ये चार्टेड पे आए। चार्टेड का खर्चा जो इनके हिसाब से इनके अनुयायी ने वहन किया। ये सब लोगों की भावनाओं से जुड़े थे। लोगों ने इनको, इनके अनुयायी ने इनको बोला कि नहीं, विड्रॉ करना है, भाजपा के साथ रहना है और देश के विकास में पूरी योगदान देना है, नए भारत का विकास करना है। इनका ये कहना है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में जो भाजपा है, जो इनकी इच्छाएं हैं उस पर गौर करेगी और पूरे देश के विकास में ये पूरा योगदान करेंगे। ये बाल भारती जी महाराज का कहना है। नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने बताया कि वो एक संत है और देश को आगे ले जाने में बहुत बढ़िया भूमिका निभा रहे हैं। तो ये मोदी के साथ जाकर, मोदी की पार्टी में जाकर पूरे देश के विकास में एक आयाम स्थापित करेंगे, ये बाल भारती जी महाराज का कहना है। और अनुयायी से पूछेंगे कि किस तरह क्या करना है, किस तरह देश में विकास में किस तरह काम करना है, किस पार्टी के साथ जाना है, ये बैठ के निर्णय करेंगे। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।